Good morning, friends. I am Naresh. Today, once again, I am with new topic. प्यारे दोस्तों, पूर्व में आपने आर्टिकल्स पढ़े थे और आर्टिकल्स एक डिटरमिनर का हिस्सा है। आज डिटरमिनर के दूसरे पार्ट को हम पढ़ेंगे, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यार डिटरमिनर्स होते क्या है। डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन बिफोर प्लेसिंग इट। तो डिटरमिनर की सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो हमेशा किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले लग करके उसके बारे में कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एन ओनियन, तो ओनियन तो अपन कहते हैं प्याज को, सिंगुलर है, लेकिन इसके पहले लगा हुआ एन एक आर्टिकल है, पर आर्टिकल के साथ साथ में ये डिटरमिनर भी है। तो डिटरमिनर्स वही शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले लग करके, ठीक है ना, उस नाउन के बारे में बताते हैं। टुडे वी मूव अहेड एंड आई एम टीचिंग यू सिंपल थिंग सम और एनी। आप सभी जानते हैं कि सम और एनी ये भी एक प्रकार से डिटरमिनर है और इसका यूज नाउन के पहले होता है। लेकिन नाउन की अवस्था क्या होगी, नाउन कैसा होगा, ये हमें पता होना चाहिए कि नाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, या किस अवस्था का नाउन होगा जिसके पहले सम और एनी लगता है। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि सम और एनी का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन के पहले। ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये फिक्स नहीं है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, मतलब एनी काइंड ऑफ नाउन, किसी भी प्रकार के नाउन के पहले आता है ये एनी काइंड ऑफ नाउन, चाहे नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, किसी भी प्रकार का नाउन हो उसके पहले इसका प्रयोग होता है। दूसरी चीज, कोई या कुछ के अर्थ में, हिंदी में अपन कहते हैं कि कोई या कुछ के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कोई या कुछ के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अब अपन कह सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ नाउन, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, नाउन के पहले लगते हैं और कोई या कुछ के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो साफ बात आ गई कि चाहे वो काउंटेबल सिंगुलर हो या काउंटेबल प्लूरल हो, चाहे वो मटेरियल नाउन हो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, सभी के साथ सम और एनी का प्रयोग होगा। लेकिन मुख्य शर्त क्या होगी? कोई या कुछ के अर्थ में, कोई या कुछ के अर्थ में। तो फिर सम और एनी में डिफरेंस क्यों रहेगा? अगर दोनों का मतलब ही इसके पहले लगता है तो इन दोनों में सम ही लगा देते हैं ना, एनी क्यों लगा रहे हैं? तो इसके लिए नाउन वाले सेंटेंस की आइडेंटिटीज को पहचानना जरूरी भी होता है। ये सब करने के साथ में ही कि नाउन किस स्थिति में है, मतलब सेंटेंस किस अवस्था में, वो जानना भी जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आई हैव डैश डैश पेन्स। अब यहां पर आपको आर्टिकल भरने हैं तो आर्टिकल भरेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन सम एनी, ऑप्शन आपके पास ऑप्शन दो ही है, सम और एनी, और यहां पे लिखा हुआ है पेन्स। सम और एनी दो ही चीज भरनी है, तो यहां पर अपन सम भरेंगे कि एनी भरेंगे, उसके लिए अपन को कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है कि सम का मतलब कुछ या कोई, लेकिन कुछ कब होगा? जब वाक्य कौन सा होगा? अफर्मेटिव। कौन सा होगा? अफर्मेटिव, जो ओनली क्या बनाता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट, पीएस। इसलिए यहां पर क्या लगेगा? सम पेन, कुछ के अर्थ में। और सम की जगह पर अपन लगा सकते हैं अ फ्यू। सम की जगह पे क्या लगा सकते हैं? अ फ्यू, के दोनों काउंटेबल होती है। थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको और भी अच्छी तरीके से बताते हैं कि सम का प्रयोग कहाँ होता है और एनी का प्रयोग कहाँ होता है।
देखो सम का प्रयोग जो भी करते हैं, सम का मतलब होता है दो चीज़ों में, या तो अ लिटल के अर्थ में, अनकाउंटेबल के रूप में बात करो तो अ लिटल, और काउंटेबल की बात करते हैं तो अ फ्यू के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। दोनों तीनों का मतलब एक ही है, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये अनकाउंटेबल के पहले लगते हैं और ये काउंटेबल प्लूरल के साथ लगते हैं। साथ ही अफर्मेटिव जो वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, अगर सम और एनी की बात करते हैं तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव का मतलब जिसके अंदर नॉट नहीं हो, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जो भी होते हैं उसके साथ ये लगता है। साथ ही ये इंट्रो में ऑफर या रिक्वेस्ट, ऑफर और रिक्वेस्ट दी हुई है, ऐसे वाले वाक्य, भले वो क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं दिया हुआ हो, वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। ऑफर रिक्वेस्ट वाले वाक्य बनते किससे हैं? तो ऑफर और रिक्वेस्ट वाले वाक्य बनते हैं प्लीज, ऑफर और रिक्वेस्ट वाले वाक्य किससे बनते हैं? प्लीज से, कैन से और वुड से। जब ये तीनों लग गए अंत में क्वेश्चन मार्क आ गया तब भी आपको सम भरना है। इधर आते हैं, सम का मतलब ये नहीं है कि वो काउंटेबल के साथ ही लगे, सम का प्रयोग दोनों के लिए होता है, चाहे वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे अ लिटल के अर्थ में भी होता है और अ फ्यू के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। क्लियर? और ये चीजें आपके सामने अ फ्यू ये सब आती है। सेकेंड चीज, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एनी का प्रयोग कहाँ होता है, लेकिन इसके पहले इसके कुछ क्वेश्चन सम के अपन यहाँ पे करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। आई हैव डेड डैश शुगर। अब शुगर अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ सम और एनी भरना है, ठीक है ना, तो थोड़े होने के अर्थ में अपन भर सकते हैं सम, क्योंकि वाक्य कौन सा अफर्मेटिव है, कोई नेगेटिव मीनिंग है नहीं। सेकेंड चीज, विल यू या वुड यू कोई भी हो, विल यू गिव मी डेड डैश शुगर। अब ये निवेदन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे ऑफर है, रिक्वेस्ट है, विल यू से शुरू हो रहा है। विल यू, वुड यू और कैन या प्लीज से शुरू होता है तो अपन क्या लगाएंगे? सम। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सम और एनी में। यहाँ पर क्या है? शुगर अनकाउंटेबल है, ऐसा ही वाक्य में काउंटेबल के साथ भी लिखूंगा। ये तो अनकाउंटेबल है फिर भी सम लगा है, ऐसा नहीं है कि वो काउंटेबल के साथ ही लगेगा, ये दोनों के साथ लगता है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एक मिनट। दूसरा इसका प्रयोग जो बताते हैं हम अपन अभी, वो जैसे कि आई हैव दैट डैश बुक्स। देखो बुक्स है तो मैनी प्रयोग होता ही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सम और एनी के अर्थ में। बहुत सारी बुक्स होती तो मैनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी बात करता हूँ सम और एनी के अर्थ में। तो वाक्य अफर्मेटिव है, भले ये प्लूरल है, क्या लगाएंगे अपन? सम। और प्लीज, प्लीज का प्रयोग किया ऑफर में, प्लीज गिव मी दैट डैश नोट्स। अब नोट्स प्लूरल है, काउंटेबल है, और सम के अर्थ में क्या लगा देंगे यहाँ पे? सम, क्योंकि निवेदन हो रहा है, प्लीज गिव सम नोट्स। इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में, अफर्मेटिव वाक्य में, ऑफर और रिक्वेस्ट बताने वाले इंट्रोगेटिव वाक्य में, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों के साथ इसका प्रयोग होता है। अब दूसरा सम और एनी में दूसरा पार्ट इसमें आता है एनी। अब एनी का प्रयोग किसके साथ होता है? एनी का मतलब कोई, और एनी का प्रयोग भी वही है अ लिटल और अ फ्यू के अर्थ में, क्योंकि सबके साथ लगते हैं ये, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना अच्छे से कि एनी का प्रयोग भी सबके साथ होता है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तीसरी बात, जो भी नेगेटिव वाक्य बनता है, नेगेटिव वाक्य अगर नेगेटिव बनता है तो वहां पर भी एनी का प्रयोग ही होगा। आई हैव नॉट एनी शुगर, नॉट। आई हैव नॉट एनी पेन्स, इट डिड नॉट हेल्प एनी मोर।
एनी का प्रयोग कोई भी नेगेटिव वाक्य आता है वहां पर अपन एनी का प्रयोग करते हैं। वाक्यों के आधार पर समझने के लिए अपन ये बिल्कुल जान सकते हैं। तो नेगेटिव वाक्य में इसका प्रयोग होता है। नेगेटिव के साथ इंटेरोगेटिव वाक्य जिसमें ऑफर नहीं है। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य के साथ एनी का प्रयोग होता है। इधर इसके बाद ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अफर्मेटिव वाक्य और ऑफर को छोड़कर के बाकी सारे वाक्यों में एनी ही लगता है, चाहे वो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। नेगेटिव वाक्य में कौन कौन से आपको पता होगा, मैं भी नेगेटिव वाक्यों के बारे में आपको बता रहा हूँ। नेगेटिव वाक्य कौन कौन से होते हैं, इन वाक्यों के साथ भी एनी लगता है, जैसे कि हार्डली, स्कैर्सली, SCARCELY, सेल्डम, नन, नथिंग, ठीक है ना, नॉट, ऐसे बहुत सारे जो मीनिंग नन के भाव में, नॉट के भाव में लगाते हैं, ये सब नेगेटिव वाक्य है। ये वाक्य वर्ड है, इन वर्डों को अगर सेंटेंस में अप्लाई करते हुए देखा तो आप सीधा एनी लगा देंगे। इसके अलावा भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ भी एनी ही लगता है, ठीक है ना। देखो एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्य और कौन कौन से हो सकते हैं, नो वन, नो बड़ी, ठीक है ना, और नथिंग, ये तो पहले लिखवाया था मैंने। इनके साथ एनी का प्रयोग होता है। अब आपको बिल्कुल ध्यान में समझ आ गया होगा कि सम का प्रयोग कहाँ होता है और एनी का प्रयोग कहाँ होता है। और बिल्कुल ध्यान रखना है कि सम और एनी, चाहे कोई भी वाक्य हो उसके साथ सम और एनी लगता है। मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिख रहा हूँ, उसके साथ आंसर भी करेंगे, जैसे कि आई हैव डैड डैश मिल्क। फिर वाक्य लिख रहा हूँ, आई डू नॉट हैव डैड डैश मिल्क। डू यू हैव डैड डैश मिल्क। आई हैव हार्डली डैड डैश मिल्क। वुड यू गिव मी डैड डैश मिल्क। के वाक्य मैंने खुद लिख के डाले। अब देखो ये वाक्य का सेंटेंस कौन सा देख लीजिए, कौन सा सेंटेंस है इसमें, अफर्मेटिव है, सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, इसमें क्या पढ़ देंगे बस सीधा सम। अब सम भरा, आप समझ चुके होंगे कि इसके बाद का नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है। मीन को तो कोई भी हो, अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर प्लूरल, सम लगेगा जब वाक्य कौन सा है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। सेकेंड में देखो नॉट दिया हुआ है, मतलब नेगेटिव सेंस है, और नेगेटिव आते ही अपन लगा देंगे ANY, एनी, कुछ सोचना ही नहीं है। फिर क्या लगा है, इंट्रोगेटिव, लेकिन ये ऑफर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, कैन से शुरू नहीं हो रहा है, विल से शुरू नहीं हो रहा है, वुड से नहीं हो रहा है, प्लीज से नहीं हो रहा है, काइंडली से नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सीधा एनी। फिर लिखा है आई हैव हार्डली, अभी मैंने बताया था, हार्डली, स्कैर्सली, नन, नथिंग, नो वन, नेगेटिव सेंस में आते हैं, इसलिए यहाँ पर सीधा नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, एनी, तो सीधा एनी लगा देंगे। फिर देखो यहाँ वुड से लगा और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो वुड से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे लग जाएगा सम। ये अनकाउंटेबल है, और मैंने पूर्व में आपको कहा था कि सम और एनी दोनों का भाव एक डिटरमिनर के रूप में होता है। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले लगा है, ये भी इसके पहले लगा है, ये भी इसके पहले लगा है, इसलिए सम और एनी का प्रयोग हमेशा किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है, इसलिए डिटरमिनर है, ठीक है ना। कभी भी ये किसी वर्ड के बिना नाउन के लगते नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसलिए आपको इस चीज सिंपल में सोबर पता चल गई होगी कि सम और एनी का प्रयोग किस अवस्था में होता है।
तो जो बात बताई थी, सम और एनी आर द डिटर्मिनर विच आर यूज्ड to describe something about the noun before them they place. जिसके पहले, जिस नाउन के पहले ये आते हैं, जिसको डिस्क्राइब करते हैं, उन्हीं के पहले लग करके उनके बारे में बताते हैं। और सम और एनी, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, किसी भी प्रकार के नाउन के साथ आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बार कोई डाउट हो आपको, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, क्वेरीज, जस्ट मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज विथ यू. आई एम ट्राइंग टू मेक maximum videos to get you aware about understanding some and any and different kind of topics. Thank you so much for watching me, Mr. Lover. Thank you.